मिडिल ईस्ट और दुनिया के प्राचीन देशों में से एक सीरिया में गृह युद्ध के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन खत्म हो गया है। वो देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। दरअसल एचटीएस के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। यहाँ लोग अब जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि सीरिया 50 साल के तानाशाही से आजाद हो गया है। विद्रोहियों की जीत के साथ ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। लेकिन क्या तख्ता पलट के बाद हालात सुधर जाएंगे? सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में विद्रोही बेकाबू हो गए हैं। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपने जड़ें जमाई थी। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। 27 नवंबर को लड़ाई शुरू करने के बाद 1 दिसंबर को अलेप्पो, फिर धीरे धीरे विद्रोही सेना ने चौथे बड़े शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। सीरिया के शहरों में अब धार्मिक नारों के बीच ऑटोमेटिक राइफलों से निकलती गोलियां गूंज रही हैं। विद्रोहियों ने हमा में हाफिज अल असद की मूर्ति भी गिरा दी है। असद की मदद में जहां रूस और ईरान पहले से ही है, वहीं अब हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वो सीरिया का साथ देगा। हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम ने कहा कि विद्रोहियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हम सीरिया के साथ खड़े हैं। यानी सीरिया में लड़ी जा रही जंग में दोनों तरफ उग्र संगठन है। एक तरफ अलकायदा के साथ रह चुका हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस है, तो दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह, जिसे अमेरिका समेत कई देश आतंकी संगठन ही मानते हैं। लिहाजा सीरिया में हालात और बुरे हो सकते हैं। सवाल यह है कि सीरिया में आगे अब होगा क्या? विद्रोहियों के सीरिया पर कब्जे ने सीरिया से राजनीतिक संबंधों को लेकर नया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हयात तहरीर अल शाम को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों इजराइल, ईरान और तुर्की सभी के हित सीरियाई गृह युद्ध के नतीजों से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि असद का तख्ता पलट न केवल मध्य पूर्व पर असर करेगा, बल्कि अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों पर भी इसका असर होगा। यानी अनिश्चितताएं कई हैं और चिंताएं भी कई सारी। देश में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि देश में सरकार कैसे बदली जाएगी। क्या विद्रोहियों की जिहादी इमेज को बदला जाएगा? क्या उन्हें सरकार में रखा जाएगा? क्या वो सरकार को समर्थन देंगे? कौन सीरिया का नेता बनेगा? सीरियाई सेना के पीछे हटने के बाद भी पूरी दुनिया की नजरें यहाँ हुए घटनाक्रम पर बनी हुई है। सीरिया से आ रही तस्वीरों के बीच यहाँ के भविष्य की चिंता बड़ी है। ऐसे हालात पर अमेरिका की भी नजर टिकी हुई है। रूस तो सीरिया के राष्ट्रपति को पनाह दे रहा है। विद्रोहियों की तरफ से अभी के लिए रूसी ठिकानों या दूतावास पर कोई कब्जा करने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन बशर अल असद को शरण देने वाले रूस के लिए विद्रोही कब तक शांत बैठेंगे? कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीरिया में तख्ता पलट के पीछे तुर्की और अमेरिका का हाथ है, जो सालों से इस मौके की तलाश में थे। बशर अल असद के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, मिडिल ईस्ट में तनाव, सीरिया सरकार के सहयोगी रूस और ईरान का अलग मोर्चे पर युद्ध लड़ना, इन सभी चीजों के साथ साथ होने पर सीरिया में अचानक 13 साल बाद विद्रोही गुटों ने सीरिया की सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका इतिहास से मिले सबक को भी नहीं देखता। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अस्थिर किया, अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान को खड़ा किया। इसी वजह से 9/11 आतंकवादी हमले हुए। अब उसने देखा कि रूस अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है। सीरिया में असद की विद्रोही गुटों के खिलाफ लड़ने में रूस जितनी मदद पहले करता था, अब नहीं कर पाएगा। सीरिया में जिस तरह से रूस भी इन्वॉल्व रहा है, पर अब रूस की सेना वहां अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगी। ऐसे में अमेरिका को ये एक मौका दिखा, मगर उसे ये भी सोचना चाहिए कि रूस की जो तवज्जो सीरिया पर थी, वहां उनकी जो सेना थी, अब वो सारी यूक्रेन फ्रंट पर डिप्लॉय हो जाएगी। ये ठीक है कि रूस को सीरिया में एक नुकसान हुआ है, पर यूक्रेन मोर्चे पर उसके लिए ये एक बड़ा मौका है। दूसरी तरफ सीरिया में जिस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने विद्रोही गुटों को सपोर्ट किया है, उसमें वो लगभग कामयाब हो गए हैं। अब उन कुर्दों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं जो सीरिया से तुर्की में आकर बसे, और इन्हीं कुर्दों का एक संगठन है जो अलग कुर्दों के देश के लिए मांग उठाता रहा है। सीरिया को कमजोर करके तुर्की को ताकत मिल सकती है, ईरान कमजोर हो सकता है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सीरिया के विद्रोही गुट को आतंकवादी संगठन ही समझना चाहिए। उनके ग्रुप का जो मुखिया है, उसके सिर के ऊपर अमेरिका ने पहले ही $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। ऐसे में इसका अंजाम आने वाला समय ही बताएगा। पर जैसा कि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि सांप पालोगे तो वो कभी न कभी आपको डसेगा। ऐसे में अमेरिका और बाकी देशों पर सीरिया तख्ता पलट का असर कैसा पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।